हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम गोविंद पारिक सर का 6th पेज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आर्तव दोष। आर्तव दोष आचार्य चरक ने 8 बोले हैं और आचार्य सुश्रुत ने इस तरीके से कहा है कि जितने शुक्र दोष माने हैं उतने ही आर्तव दोष हैं। इसके बाद आते हैं औषध काल। आचार्य चरक ने भी 10 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 10 बोले हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने 11 बोले हैं। उन्होंने रात यानी कि निशी को एक्स्ट्रा बोला है। जब हम आचार्य शारंगधर की बात करते हैं तो आचार्य शारंगधर ने 5 बोले हैं और आचार्य काश्यप ने 10। आपको याद रखना है आचार्य वाग्भट का और आचार्य शारंगधर का, क्योंकि यही थोड़ा अलग है, बाकी सबने 10 ही बताए हैं। इसके बाद आता है शरीर की लंबाई। आचार्य चरक ने शरीर की लंबाई 84 अंगुल बोली है और आचार्य सुश्रुत ने 120। जब हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं कि उन्होंने 120 कैसे बोला, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करने के बाद और अपने पैरों को सीधा खोलने के बाद ये जो लेंथ टोटल निकलेगी वो 120 अंगुल है, जबकि आचार्य चरक ने ऐसा नहीं कहा। इसीलिए आचार्य चरक की 84 अंगुल और आचार्य सुश्रुत की 120 अंगुल है। अष्टांग संग्रह की जब बात करें, उन्होंने 84 ही बोली है, लेकिन अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ। ये थोड़े मॉडर्न थे तो उन्होंने थोड़ा सा अलग बताया। उन्होंने कितना बताया? 3.5 हाथ बताया। जब हम शोर कर्म की बात करते हैं तो आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत, इन 3 लोगों ने पक्ष में 3 बार शोर कर्म कराने को कहा है, जबकि आचार्य शारपाणी ने 3 मास में 1 बार शोर कर्म करवाने का निर्देश दिया है। अब हम आते हैं रोग ज्ञानोपाय, यानी कि रोग के ज्ञान करने के उपाय क्या क्या हैं। जब हम प्रमाणों की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने प्रमाण बोले हैं 4, लेकिन रोग ज्ञानोपाय आचार्य चरक ने केवल 3 ही बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। आचार्य सुश्रुत ने 6 बोले हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे प्लस में 1 हो गया प्रश्न। तो इस तरीके से टोटल 6 रोग ज्ञान के उपाय हैं। अब हम आते हैं यंत्र की संख्या पे। आचार्य सुश्रुत ने यंत्र बोले हैं 101 और आचार्य वाग्भट ने कितने बोले हैं? 116। लेकिन जब हम प्रकार पे आते हैं कि कितने प्रकार के यंत्र हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो इस तरीके से ये 6 आते हैं। कौन कौन से? स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। इस तरीके से ये 6 हैं। अब बात करते हैं हम कि जो स्वस्तिक यंत्र है, स्वस्तिक यंत्र कितने बोले हैं? आचार्य सुश्रुत ने 24 बोले हैं। वाग्भट ने भी सेम ही बोला है। उसका प्रमाण कितना है? 18 अंगुल। पहले हम नंबरिंग देख लेते हैं किसने कितने माने हैं, उसके बाद हम उसका प्रमाण देखेंगे। स्वस्तिक आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने सेम बोला है। सदंश आचार्य सुश्रुत ने 2 बोले हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने 2 और ऐड कर दिए और ये 4 हो गए। तो आप सदंश कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि सांप होता है, सांप की जीभ जैसे बाहर निकल के आती है तो ऐसे बाइफरकेटेड होती है 2, और वो दंश यानी कि डंक मारता है या डसता है। इस तरीके से मतलब इमेजिन करके आप समझ सकते हो कि सदंश कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद आता है ताल यंत्र। ताली हम हमेशा 2 हाथों से मिलके बनाते हैं, बजाते हैं, तो इस तरीके से ताल यंत्र 2 और आचार्य वाग्भट ने भी सेम ही बोला है। नाड़ी यंत्र 20 हैं। नाड़ी यंत्र कितने हैं? 20 हैं। अब आप इसको कैसे कर सकते हो कि हर 2 हाथ होते हैं हमारे और हर एक हाथ में 10-10 नाड़ी हैं, तो ऐसे करके टोटल कितनी हो गई? 20 नाड़ी। तो सुश्रुत ने नाड़ी कितना बोला है? 20 बोला है, जबकि वाग्भट ने 3 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इस तरीके से ये 26 हो गई। इसके बाद हम आते हैं शलाका पे। शलाका यंत्र आचार्य सुश्रुत ने 28 बोले हैं, जबकि आचार्य वाग्भट ने 6 एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से कितने हो गए? 34 हो गए। ये कितने हो गए? 34 हो गए। इसके बाद उपयंत्र आचार्य सुश्रुत ने 25 बोले हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने कितने बोले हैं? 29। ये कैसे याद करेंगे हम ऐसे देख सकते हैं, वाग्भट का व आता है और ये 9 बन गया। तो आचार्य वाग्भट ने कितने बोले हैं? 29 बोले हैं, जबकि सुश्रुत का तो आपको 25 इजीली याद हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो आचार्य सुश्रुत के 101 होते हैं और आचार्य वाग्भट के कितने हैं? 116। उन्होंने एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ माना? नाड़ी में 3 एक्स्ट्रा बोले, शलाका में 6 एक्स्ट्रा बोले, और उसके बाद उपयंत्र के अंदर कितने बोले हैं? 4 एक्स्ट्रा बोले। ठीक है, इस तरीके से हुआ। और 2 एक्स्ट्रा बोले इन्होंने सदंश यंत्र के अंदर, तो 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, और फिर उसके बाद 6 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए। अब हम आते हैं इसके प्रमाण पे। स्वस्तिक का जो प्रमाण है वो 18 अंगुल है, सदंश का 16 है और ताल का 12 है। ये 3 आपको याद करने हैं। स्वस्तिक यानी कि आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि स्वस्तिक 18 बार बनाना है, इसलिए उसका प्रमाण कितना है? 18 अंगुल है। उसके बाद 2 कम 16 और उसके बाद 4 कम 12, तो स्वस्तिक 18 अंगुल, सदंश 16 और ताल 12। बाकी के 3 क्या है? आवश्यकता अनुसार है। उसके बाद आता है शस्त्र कर्म।
शस्त्र कर्म तो आचार्य सुश्रुत ने 8 बोले हैं, अष्ट शस्त्र कर्म। लेकिन अगर शस्त्र की संख्या की बात हम करें तो आचार्य सुश्रुत ने 20 शस्त्र बोले हैं और वाग्भट ने 26, यानी कि 6 एक्स्ट्रा। 6 कौन से एक्स्ट्रा हैं? कर्ण वेदन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंगनाश वेदनी और कर्तरी। इस तरीके से 26 हो गए। अब हमेशा एक डाउट आता है कि नाड़ी यंत्र कितने हैं और मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं। अगर नाड़ी यंत्र की संख्या की बात की जाए तो वो टोटल 20 हैं, लेकिन मूल नाड़ी यंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो टोटल 12 है। ये 12 और 20 का क्या सिस्टम है? फॉर एग्जाम्पल जैसे बस्ती यंत्र है। बस्ती यंत्र नाम से तो एक बस्ती यंत्र है, लेकिन वो 4 प्रकार के या 2 प्रकार के, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर यूज वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होके वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक का अगर नंबरिंग हम करने जाएंगे तो वो 20 नाड़ी यंत्र आ जाएंगे। लेकिन अगर नाम के बेसिस पे हम अगर देखेंगे तो मूल बेसिक जो नाड़ी यंत्र हैं वो कितने हैं? 12 ही हैं। आचार्य डलहन ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि 20 कैसे हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं एषणी के भेद पे। एषणी 2 प्रकार की है आचार्य चरक में, और आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रकार की बोली है? 3 प्रकार की बोली है। अनुशस्त्र, अनुशस्त्र की जब हम बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने 14 बोले हैं, आचार्य वाग्भट ने अनुशस्त्र 12 बोले हैं। जब उपयंत्र की हम बात करते हैं, उपयंत्र आचार्य सुश्रुत ने कितने बोले हैं? 25 बोले हैं, और आचार्य वाग्भट ने कितने बोले हैं? 29 बोले हैं। और यहाँ अगर अनुशस्त्र की बात आ रही है तो सुश्रुत के 14, वाग्भट के 12। अब बात आती है शार के भेदों की। शार भेद आचार्य चरक ने 2 ही बोले हैं, पानीय और प्रतिसानीय। आचार्य सुश्रुत ने भी 2 ही बोले हैं, पानीय और प्रतिसानीय। पानीय मतलब पी के या जो आंतरिक प्रयोग किया जाए, और प्रतिसारणीय जो बाह्य प्रयोग किया जाए। अब आचार्य सुश्रुत ने जब पानीय और प्रतिसारणीय का वर्णन किया तो उसमें प्रतिसारणीय को उन्होंने 3 में डिवाइड किया, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। ऐसे 3 भेद वो अलग से बोले हैं। इससे आगे का हम पेज 7 पर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।